नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 भर्ती 2024 फाइनली बहुत से मेरे साथी लोग हैं, मेल एंड फीमेल, सभी साथी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट कब तक होगी। लेकिन एक अपडेट्स, एक न्यू खबर निकल के आ रही है जितने मेरे साथी लोग हैं एग्ज़ाम से संबंधित, कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो इस महीने में होने की तैयारी है। और साथ साथ में कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं। बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न ये दौड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के 452 पद थे, जिसके लिए 15 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे। कांस्टेबल में कितने लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, और साथ साथ में तैयारी की बेस्ट रणनीति क्या रहेगी, इस बार कितने नंबर पर मेल एंड फीमेल सिलेक्शन होने की संभावना है। तो ये वीडियो, अगर आपके मन में ये प्रश्न हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर आपने जो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे आपके जो प्रश्न हैं वो आपके हल होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो अपडेट्स एंड जो जानकारी आती है, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक लगा दी है। बहुत से साथी लोग जुड़ चुके हैं। अगर न्यू वैकेंसी आती हैं, न्यू अगर वैकेंसी बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं लग पाती है, तो उसके लिए हमारे अगर चैनल में जुड़ जाओगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। लेकिन आप पहले एक बार समझ लीजिए एग्जाम डेट के बारे में। देखो, सबसे पहले एग्जाम, देखो आपके यही प्रश्न हैं, लगातार बहुत से साथियों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे। सबसे पहले कि फॉर्म स्टेटस के बारे में बहुत सारे साथी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। उनके मन में प्रश्न ये भी दौड़ रहा है कि हमने जो फॉर्म को फिलअप किया है, तो क्या हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है हमने ऐसा लगा दिया वैसा लगा दिया, उसको सब छोड़ दीजिए। अब आप पहले ये देख लीजिए कि एग्जाम डेट, सेफ स्कोर और कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपकी कुल फॉर्म से स्टार्ट करता हूं। कुल फॉर्म जिसमें आप लोगों ने देखा था कि 452 पद थे आपके एसआई में, जिसमें 15 लाख फॉर्म थे। 15 लाख फॉर्म इसमें थे। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न दौड़ रहा है कि 4208 पद हैं कांस्टेबल के, तो क्या इसमें जो फॉर्म है वो 40 लाख पार हैं? लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि 40 लाख तो नहीं, लगभग ये मान लीजिए आपके जो फॉर्म है 25 से लेके 30 लाख के लगभग हैं। 40 लाख तो पार नहीं है, लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म इस बीच है। क्योंकि अभी तक जो रेलवे की जो आपकी भर्ती हुई है और साथ में जो आपका आरपीएफ की जो भर्ती बोर्ड ने इसका कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं दिया है। बहुत से बच्चों ने आरटीआई लगाई है, लेकिन इसका कोई रिप्लाई नहीं आया है कि इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं। लगभग ये मान लीजिए, आंकड़ा लगा रहा हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी आगे पीछे ही हो सकता है, लगभग थोड़ा बहुत, लगभग ये मान लीजिए आपके 30 लाख फॉर्म लगभग फिलअप हुए हैं। अब जो 30 लाख आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए मैं सभी साथियों से बताना चाहूंगा कि आपका सबसे ज्यादा जरूरी है जीएस 50 नंबर की आपकी, 35 का आपका मैथ है आपका, और 35 का आपका रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग जो आपका है इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे जो अटकते हैं वो अटकते हैं जीएस में, क्योंकि जीएस आपकी इसमें थोड़ी टफ आती है। जो पुरानी परीक्षा हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, बहुत से बच्चे हैं, तो उसके लिए मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अगर आप जीएस, आपको जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, और जो आपके इस वाला एग्जाम होने वाला है इसमें किस प्रकार के आपके एग्जाम प्रश्न आने वाले हैं, वो इस पीडीएफ नोट्स में उपलब्ध है। इसकी खासियत ये है कि ये 1 लाइन फॉर्मेट में है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 5000 प्लस हैं।
इसका जो ऑफर है, इस समय ऑफर चल रहा है। इसका जो प्राइस है मार्केट में बहुत ही बढ़ने वाला है। इसका प्राइस सिर्फ 39 रुपये है। दिए गए इसके नंबर पे आप व्हाट्सएप दिया गया नंबर है, आप इस पर मैसेज करोगे, ये PDF आपको 10 सेकंड में मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये में। अब एक बार ये भी समझ लीजिए कि सिलेक्शन तो आपको GS से ही होगा, यही बता दिया मैंने। जिसका GS स्ट्रॉन्ग होगा, जो GS अपना कवर कर लेगा, उसका सिलेक्शन GS से ही होगा। अब एक बार कुल फॉर्म के बारे में आपने जान ली, अब एक बार सेफ स्कोर भी जान लीजिए, क्योंकि फॉर्म इतने हैं। तो पहले बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि 90 नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल सोच रही थी क्या 70 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा पहले। क्योंकि जब आप RPF SI का जो फॉर्म देख लिया है, तो इससे आप बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा लगभग 105 और लगभग 90 नंबर, क्या इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा? कुल तो आपके 120 हैं, 120 हैं। लेकिन मैं सभी साथियों से एक बार फिर पुनः कहना चाहूंगा, जितने तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपके अगर नंबर जो 90 बैठ रहे हैं और फीमेल के नंबर 70 बैठ रहे हैं, मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो और आपका स्कोर आपको ये लग रहा है कि इतना जाने वाला है, देखो आपके फॉर्म बेशक इतने पड़े हैं, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें थोड़ा आपका RPF कांस्टेबल और SI दोनों के लिए बता रहा हूं। पहले कांस्टेबल वाले अच्छे सुन लें कि इसमें जो फिजिकल है, लगातार मैं पिछली 2 भर्तियों बता रहा हूं, जिसमें फिजिकल में 100 बच्चे में से सिर्फ 10 से 12 बच्चे ही पास होते हैं। हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, 10 बच्चे ही पास होते हैं फिजिकल में। किसके? RPF के। तो आपकी कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। ये मान लीजिए आपके 90 प्लस नंबर बैठ रहे हैं, 70 प्लस नंबर बैठ रहे हैं, तो आप ये समझें कि आपका फिजिकल में नाम जरूर आएगा। इतने जो आप लोगों ने इस प्रकार से कट ऑफ देखा होगा, इसके चक्कर में आप रहोगे तो आपके इतने भी नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके मन में ये बैठ जाएगा प्रश्न कि हमें 105 नंबर लाना है, और अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपके 100 नंबर आएंगे, आपके 55 नंबर आएंगे, तो आपका मनोबल और टूटेगा, जिस वजह से आपके नंबर और माइनस में जा सकते हैं। तो मैं सभी साथियों से कह रहा हूं, अगर आपके 70 और देखो मेल के 70 और मेल के 90 और फीमेल के 70 नंबर बैठ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बहुत सही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका ये हो गया। अब एग्जाम के बारे में एक बार अच्छे समझ लीजिए कि आपका एग्जाम कब तक होगा। सिर्फ यही प्रश्न आपका बच्चों का लगातार हमारे पास आ रहा है कि एग्जाम कब तक होगा, और आपका RPF कांस्टेबल संबंधित बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया है। देखो, जब जानकारी मिलती है मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। देखो, आपकी परीक्षा ALP, JE और RPF SI, ये सारी परीक्षाएं जो आपकी हैं वो लगभग मान लीजिए कि दिसंबर में आपकी खत्म है। दिसंबर में आपकी परीक्षाएं खत्म है ये, और दिसंबर में परीक्षाएं खत्म होंगी। इसके बाद कोई भी परीक्षा नहीं है रेलवे के अंतर्गत। तो बहुत से बच्चे हैं, मैं सही बताना चाहूंगा कि इसके बाद आपकी परीक्षा का नंबर आ रहा है कांस्टेबल की। ये मान लीजिए आपकी जो परीक्षा है वो आपकी जनवरी और फरवरी, जनवरी हो सकता है कि जनवरी आपकी 20 तारीख के बाद आपकी डेट आ जाए, और फरवरी लगभग ये मान लीजिए आपकी RPF कांस्टेबल की परीक्षा है लगभग 20 से 30 दिन चलेगी, कम से कम बता रहा हूं मैं, लगभग 1 महीने आपकी परीक्षा होगी। तो ये मान लीजिए आपकी 20 जनवरी तक आपकी परीक्षा की डेट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई परीक्षा नहीं है जो आपकी ये परीक्षा समाप्त होने जा रही है। परीक्षा तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपके फॉर्म, ये देखा जाता है कि फॉर्म पहले किसके भरे हुए हैं, तो फॉर्म के आपको काफी समय हो गया है। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आपके पास दिसंबर का महीना लास्ट है। ये मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है, 30 से 40 दिन मान लीजिए, बस इससे ज्यादा दिन आपके पास नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो परीक्षा है वो आपकी मार्च में होगी, लास्ट फरवरी में होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपकी परीक्षा वो जनवरी में होना लगभग तय है। तो इसी प्रकार की जो भी अपडेट्स, जो भी जानकारी आएगी, मैं अपने साथियों तक जरूर पहुंचाऊंगा। उसके लिए
आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।